Hi everybody and welcome back to your own channel Boli. Consecutive 4th Sunday of January 2025 is a miracle. अपने आप को खुश कर रही हूँ ये बोल बोल के, doesn't matter, but happy Republic Day to all of you. अभी हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? You know why? If we are already celebrating Independence Day, why can't we celebrate it both on the same day? बट हम बोलेंगे कि उस दिन हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को, इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसीलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. बट इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक कंट्री एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अरे यार क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सोशलिस्ट नेशन, अ सॉवरेन नेशन, अ सेक्युलर नेशन, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार सब एस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. और कहीं ना कहीं ऑन द बैक ऑफ द माइंड वी नो कि क्या होता है. वी हैव स्टडीड, सबने पढ़ा है सोशल साइंस में. इफ आई नो टेल यू तो आपको तुरंत क्लिक होगा. बट दिस बेसिक थिंग्स शुड बी ऑन द टिप ऑफ आवर माइंड और टंग व्हेन somebody is discussing this type of topics. And as citizens of India we should know about our constitution जो हम सेलिब्रेट करते हैं. It's not just about flag hoisting, it's about basic थोड़ा knowledge. And what better day than 26 January. So बिना इस बात को लंबा खींचे आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे what is constitution, why is it required and what are these different terms. एकदम basic simple language में. It is not a social science class but as Indian citizens we should know at least this much. Okay, so first of all why constitution is required, क्या ज़रूरत है. तो सोच लो अगर एक क्लासरूम है जहाँ 50 बच्चे हैं, टीचर नहीं होगी तो व्हाट इज द सीन ऑफ दैट क्लासरूम, बच्चे क्या करेंगे. सो दैट इज समथिंग लाइक अ कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन. टीचर जाती है तो एक मॉनिटर अपॉइंट करके जाती है, राइट, टू टेक केयर. सो व्हेन नोबडी इज गवर्निंग, व्हेन नोबडी इज सेटिंग द ड्यूटीज, रूल्स, लिमिट्स, पावर कितने होंगे किसके पास, कौन क्या फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करेगा, ये सब नहीं होता है तो कौन किसकी बात मानेगा. इफ somebody चोरी करके चला गया तो अभी what to do next, there is nothing. So laws नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा तो एक कम्युनिटी और एक कंट्री फंक्शन कैसे करेगी. एंड दैट्स वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू प्ले. सो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके कितने रूल्स है, क्या लॉज है, क्या रेगुलेशंस है. सो इफ यू आर अपॉइंटिंग अ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स नॉट स्पिक एनी एग्जाम्पल्स हियर, बट फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर तो दे दी, चलो सब हो गया, बट देन देर शुड बी अ लिमिट टू दैट पावर ऑल्सो, अदरवाइज दैट इलेक्टेड पर्सन कैन डू एनीथिंग ही और शी वॉन्ट्स, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरे चीज का वो है गाइडेंस कि क्या रूल्स होंगे, क्या पावर होगी किसके पास, कितनी उसकी कितनी लिमिट्स होगी, कैसे गवर्न करेंगे, क्या होगा. So that's why a constitution is required to run a country efficiently. अभी constitution के 3 parts होते हैं. Very basic, we are not going into details. Legislation, executive and judiciary. Legislative forms laws. Judiciary उसको verify करेगी कि हाँ ये law अपने constitution के जो लिखा हुआ है उसमें मैच हो रहा है या उसमें फिट हो रहा है कि ये लॉ एग्जीक्यूट हो सकता है कि नहीं. वंस इट इज अप्रूव्ड, अदरवाइज इट बिकम्स वॉइड. इट इज अप्रूव्ड, देन एग्जीक्यूटिव बॉडी executes it. So these are the 3 types of organs of constitution, we can say that. So basically constitution is how is the relation between a government and the people will be, कि क्या है क्या नहीं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड. इसका भी एक रीज़न है बिकॉज यहाँ इतनी सारी कम्युनिटीज़, इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे लोग, इतने सारे जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज, देर आर सो मैनी थिंग्स एंड हेंस इट इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट, नॉट मोस्ट लॉन्गेस्ट, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. अभी 2 टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है एंड रिजिड होता है. यूएसए का बहुत ज़्यादा रिजिड है, अमेंडमेंट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वाइल ब्रिटेन का इज वेरी फ्लेक्सिबल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स इन बिटवीन बोथ ऑफ दिस. 4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं. नाउ लेट्स गो फ्रॉम वेरी बेसिक कि डेमोक्रेटिक क्या है और रिपब्लिक क्या है. सो डेमोक्रेसी इज मेजोरिटी वाला थिंग. व्हेन मेजोरिटी ऑफ पीपल, 100 लोग हैं उसमें से 60 पीपल बोलेंगे कि बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा, करेक्ट, तो बीजेपी का ही गवर्नमेंट बनेगा. 40 लोगों के लिए कुछ नहीं, फिर वो उनका कुछ नहीं चलेगा. सो दिस इज डेमोक्रेसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोरिटी. अभी जब गवर्नमेंट बनेगी तो माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं होगा. सो टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी का राइट्स या टू बी इक्वल
to all of the people, there is a republic का concept. So republic means गणतंत्र. So you know, उसका ऑपोजिट होता है राजतंत्र. पहले मोनार्की चलता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का नेक्स्ट बेटा राजा बनेगा. सो दैट इज मोनार्की की रूल्ड बाय किंग और क्वीन. उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है रिपब्लिक. सो इट इज गवर्न्ड बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड नॉट बाय किंग और क्वीन. अभी इसमें हेड ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय पीपल, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया इन आवर केस. सो ऐसा होता है कि वो भी मोनार्की सिस्टम फॉलो नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक इंग्लैंड, इट इज अ डेमोक्रेसी, बट देन इट इज नॉट रिपब्लिक, क्योंकि वहां का किंग एंड क्वीन का कॉन्सेप्ट है. सो दैट इज अ मोनार्की. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक. आई होप यू गेट इट. कुछ मैंने लिखा हो जो मैं बता सकती हूँ. सो रिपब्लिक इज फ्रॉम अ लैटिन टर्म रेस पब्लिका, which is a form of government in which country is considered a public matter. Democratic is a Greek demos, that is, you know, people, and kratos, that is rule. So ruled by people, for the people, by the people, of the people. So you know this all concepts. And to end with, it is said that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic country. तो अभी sovereign मतलब ऐसी country जो अपना रूलिंग खुद करेगी, उसको कोई और कंट्री रूल नहीं कर सकती. सो कंट्री दैट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स ओन अफेयर्स, जो दूसरी कोई कंट्री रूल और कंट्रोल नहीं कर सकती. सो वी आर सॉवरेन कंट्री. हम अपना सब खुद चलाते हैं. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट कंट्री. सोशलिस्ट कंट्री मतलब उसका एम क्या होता है बेसिकली, दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, कि यू नो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, ये उसका मेन एम होता है सोशलिस्ट कंट्री का. सो गवर्नमेंट वर्क्स टू एंश्योर एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज. एंड सो फिर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुछ गवर्नमेंट फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन और हेल्थ केयर यू नो प्रोवाइड करती है कुछ कंट्रीज में, जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती है, सो दैट नॉट ओनली रिच पीपल बट एवरीवन हैज एक्सेस टू दिस basic facilities like education and healthcare. So this was sovereign. That means country is ruling by its own. No other country can interfere in its, you know, internal affairs. So socialist matlab equal opportunities for all. Secular matlab there is no particular religion that the government is driving. So everybody is free to follow whatever religion they wants to follow. So that is a secular country. डेमोक्रेटिक तो मैंने आपको बता दिया, एंड रिपब्लिक भी मैंने आपको बता दिया. सो दिस इज ऑल. दिस इज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, यू नो, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन. आर्स इज यू नो नॉट अ वेरी रिजिड, नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, मिडिल में जो हम फॉलो करते हैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है. इट्स द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? सो दिस वॉज द बेसिक thing, but our constitution is so beautifully written that it includes anything and everything related to the country. So wo likhna, just imagine what a task it would be to include everybody in laws, regulations, fundamental rights and duties, or everything. So whatever is required to govern a country is written in constitution. That's why it is very, very important for a country to have its constitution strong. And that's why when constitution was written, it was such a historic day कि हम उसको as Republic Day celebrate करते हैं. And hence I would like to end the video by saying that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic country, and we should be proud of that. So thank you so much. I hope you found this video a little bit informative, या जो तुम्हें पहले से आता था उसका थोड़ा सा ज़्यादा, you know, you can explain it to anybody as Indian citizens. So we should be proud of all of these things, and happy Republic Day to all of you. I hope to see you in the next video on next Sunday itself. Thank you so much. I love you all. If you like this video, please like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.